कृष्ण ने उनको गीता सुनाना आरंभ किया अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले गीता में हम श्लोक नंबर 13 दूसरा अध्याय। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। संसार में रहने वाला संसारी है, ग्रह में रहने गृही है, देह में रहने वाला देही है। तो देह में रहने वाला कौन है? आत्मा, देही आत्मा। तो देही मतलब आत्मा अस्मिन, अस्मिन मतलब इस, अस्मिन देहे इस शरीर में, आत्मा का इस शरीर में यथा, यथा मतलब जिस प्रकार, तो आत्मा का इस शरीर में जिस प्रकार कौमारम यौवनम जरा, कौमार मतलब बचपन शिशु अवस्था, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था। तो आत्मा इस शरीर में जब रहता है तो ये सब स्थितियों से गुजरता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्थाओं से आत्मा को गुजरना पड़ता है। तो ये पहला लाइन समझ में आ गया सबको। देहिनो अस्मिन यथा देहे, इस शरीर में कौमारम यौवनम जरा, तथा इसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, शरीर बदलना, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। जैसे अवस्थाएं बदल रही है ऐसे आत्मा शरीर बदलता है। धीर, धीर व्यक्ति तत्र, तत्र मतलब इस परिस्थितियों बदलने में न मोह्यति, मोहित नहीं होगा। धीर व्यक्ति मोहित नहीं होगा। समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ गया हाथ उठाइए जिनको समझ में आ रहा है। हाँ, 60% लोगों हाथ उठा दिया, 60-70%। ओके, फिर से समझा देता हूँ। देही मतलब आत्मा, आत्मा को एक ट्रैवलर समझ लीजिए, पैसा ट्रैवलर। हाँ, आत्मा क्या है? ट्रैवलर। देह, देह को ट्रेन समझ लीजिए, ट्रेन, रेलवे, गाड़ी। तो ट्रेन ये गाड़ी है। देही कौन है? आत्मा है। कौमारम यौवनम जरा, 3 रेलवे स्टेशन है। ये गाड़ी पास हो रहा है, ये शरीर ट्रेन जा रही है। तो पहला स्टेशन आया समझ लीजिए कृष्णनगर, फिर दूसरा स्टेशन आएगा, बीच में बेंडल आ गया, तीसरा आ गया सियालदह। तो कौमारम यौवनम जरा 3 स्टेशन आया। लेकिन जो अंदर में पैसेंजर बैठा उसको कुछ करना पड़ा क्या? वो तो गाड़ी में बैठा है, गाड़ी जा रही है और स्टेशन जा रहा है। आत्मा इस शरीर में बैठा हुआ है। मैं आत्मा हूँ। मैं बचपन में इसी ट्रेन में था और मैंने बचपना मेरा चला गया आकर के, युवावस्था आके चली गई, है कि नहीं? एक स्टेशन चला गया, वृद्धावस्था आए चली गई। लेकिन सियालदह आने के बाद क्या करना पड़ेगा? ट्रेन को बदल के दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अभी सियालदह आ गया, हमको ट्रेन बदलना है, ट्रेन बदल के हमको दूसरी ट्रेन पकड़नी है। तो अब दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे तो आप रोएंगे क्या? हाँ, नहीं रोए। जब आपको सियालदह छोड़ना पड़ा, बंडल छोड़ना पड़ा तो रोए नहीं, स्टेशन गया तो। इसी तरह से ट्रेन चेंज करेंगे तो रोएंगे नहीं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो शरीर है इसमें आप जब तक रहेंगे आपका शरीर बदलता रहेगा। युवा, पहले बाल्यावस्था आए चले गई, बचपन में जो शरीर था वो शरीर अभी है नहीं है। बचपन में शरीर आप दौड़ सकते थे, अभी दौड़ नहीं पाएंगे। आप इधर से कूद सकते थे, दौड़ सकते थे, अभी मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है डिफिकल्ट होगा दौड़ना अभी। अब पहले पेड़ के ऊपर चढ़ सकते थे, अभी तो मैं पेड़ के ऊपर देख के इच्छा होती है लेकिन हिम्मत नहीं होती है चढ़ने की। लेकिन बचपन में
जहाँ मर्जी चढ़ जाओ ऊपर, तो वो बाल अवस्था चली गई। इसके लिए आप अभी रोएंगे क्या? रो के कोई फायदा नहीं है, चले गई। युवा अवस्था बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है, ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा दुनिया को जीत लेंगे, ये सब उद्यम था युवावस्था में। अभी वो चला गया, अब उसके लिए रोएंगे? रो सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, वापस नहीं आएगा, गया तो गया। इसी तरह वृद्धावस्था आ गई अभी। अब वृद्धावस्था में 3 पाँव हो गया, अब चौथा पाँव भी आ सकता है, तो 3 पाँव पे चलना शुरू हो गया, शरीर बेंड हो गया। अभी आपको ये ट्रेन छोड़ के बोला नया शरीर दिया जाएगा, ये शरीर छूटेगा और नया शरीर मिलेगा, और नया शरीर में वापस बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धा। तो ये जो ट्रेन बदलना है खाली, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये शोक करने की चीज़ है क्या? नहीं है ना, क्योंकि आपको नया शरीर मिल रहा है, शरीर बदलना है, इसलिए भगवान बोलते शोक नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें कितना सुंदर से दिखाया है। देखिए, देख रहे हैं ना, इधर एक छोटा बच्चा है, पहले बाल्यावस्था है, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, एकदम युवा होने से पूरा शरीर फिट हो गया। बाद में शरीर धीरे धीरे क्षय होने लगा, यहाँ पर बूढ़ा हो गया, फिर मृत्यु आ गया। मृत्यु का मतलब है देहांतर प्राप्ति, शरीर का बदलना। मृत्यु मतलब हम लोग मरते नहीं हैं, हम लोग शरीर को बदलते हैं। यही बात समझा रहे हैं गीता में कृष्ण कि हम लोग शरीर बदलते हैं, इसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, शोक मत करिए। माइक दो। दादाजी आप कहाँ गए? बोलिए ना। बेटा उठो, दादाजी और कभी नहीं आएंगे बेटा, वो चले गए, वो और कभी नहीं आएंगे। दादाजी तो इधर ही हैं, वो कहाँ से हैं? यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ दादाजी के शरीर है, दादाजी नहीं है। जो असली दादाजी थे वो तो अपने गंतव्य को चले गए, वो नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ उसके शरीर है। इस शरीर में जो असली दादाजी थे ना, वो थे चिन्मय आत्मा। इस सृष्टि के पंच तत्व के ऊपर थे चिन्मय शाश्वत आत्मा थे वो। और उस आत्मा को हमने कभी देखा ही नहीं, उस आत्मा को जानने की प्रयास ही नहीं किया। और जिसको हमने जाना, जिसको हमने पहचाना, वो थे सिर्फ इसका शरीर, जो अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है। ये असली दादाजी नहीं है। असली दादाजी जो थे वो चले गए। ये शरीर, ये पंचभूत के शरीर पंचभूत में विलीन हो जाएगा। इन्हीं हाथों से कितना प्यार किए हैं, और इन्हीं हाथों से आज इनको जला भी देंगे। यही जीवन की वास्तविकता है, यही असली सत्य है बेटा, यही असली सत्य है। मत रो बेटा, मत रो। अरे बोल। तो आप लोग समझ रहे हैं, जब दादाजी बिस्तर पे लेटे हुए और उनका पोता दादाजी को हिला रहा है, उठो दादाजी उठो, और उनके बाप बोलते हैं कि दादाजी चले गए। अब कौन चला गया? दादाजी तो यहाँ सो रहे हैं। बेटा बोल रहा है कि दादाजी तो सो रहे हैं, क्यों नहीं उठ रहे हैं? उठो उठो, अभी भी सोए, क्यों नहीं उठ रहे हैं? तो चला गया कौन?
आत्मा चला गया। तो हमको कौन चाहिए? मतलब वो दादाजी का शरीर चाहिए कि दादाजी की आत्मा चाहिए? आत्मा चाहिए। लेकिन आत्मा को तो कभी आज तक हमने देखा नहीं। हम किसको देखे इतना दिन? शरीर को ही देखे। हमने शरीर को ही देखा दादाजी के, आत्मा को तो कभी देखा नहीं। और शरीर अभी भी पड़ा है। अगर शरीर को इतना प्यार है तो शरीर को रखिए ना घर में, कौन मना कर रहा है? रखेंगे, कितना दिन रखेंगे? शरीर को सजा के शोकेस में रखिए ना, जला के आ जाएंगे तुरंत। तो असली व्यक्ति कौन है? आत्मा है, वो चला गया। तो असली दादाजी आत्मा है, असली दादाजी आत्मा है, शरीर नहीं। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में बातें करते हैं आत्मा की। कोई मर जाने से क्या लिखते हैं? गोलोकवास, स्वर्गवास हो गया, वैकुंठवास हो गया। मतलब वो आत्मा चली गई, ये हमको पता है। लेकिन आत्मा को हमने कभी देखा नहीं, पहचाना भी नहीं। शरीर से हम लेन देन कर रहे हैं। तो ये यहाँ शिक्षा है कि जो लोग बोलते हैं कि हम आत्मा को नहीं मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि आत्मा के अस्तित्व को हम नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए ये ड्रामा है, समझाने के लिए कि आप आत्मा को नहीं मानते तो किसको मानते?